नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। वक्त हो चला है राजधानी की बड़ी और अहम खबरों का। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली मुलाकात है। 17 दिन बाद फिर मोदी से मुलाकात की है नायब सिंह सैनी ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृष्ण की मूर्ति भेंट की है। हरियाणा की डेवलपमेंट पर भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर हैं। इसी बीच सैनी ने अक्टूबर महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि पहली मुलाकात हरियाणा में ऐतिहासिक जीत के बाद 9 अक्टूबर को हुई थी और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बन गए तो पहली मुलाकात है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली मुलाकात है। इसके 17 दिन बाद 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसके बाद सैनी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा के कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में हरियाणा में तीव्र गति से विकास होगा, चाहे मेट्रो हो या रोड हो और रेल नेटवर्क हो। वहीं सैनी ने राज्यसभा की खाली हुई सीटों पर कहा कि इसका फैसला आला कमान लेगा। तो आपको बता दें कि ये जो मुलाकात है कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। हरियाणा के विकास को लेकर के, हरियाणा में विकास कार्यों को लेकर के चर्चा हुई है। इसी बीच ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृष्ण भगवान की मूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की है और उसके साथ साथ हरियाणा के युवाओं को लेकर चर्चा की, किसानों को लेकर चर्चा की। माननीय विधायकों का शपथ ग्रहण था। एक दिन का शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा में रखा गया था और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज समय मिला था तो उनसे हरियाणा के कई विषयों को लेकर के चर्चा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण रूप से इस बात को कहा, आने वाले समय के अंदर हरियाणा में तीव्र गति से विकास की गति को बढ़ाएंगे। देखा भी है पिछले दिनों, चाहे हरियाणा के रोड्स की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर मेट्रो की बात हो, आने वाले समय के अंदर हरियाणा एक तीव्र गति से विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद वो रहेगा और हरियाणा की जो भी कार्य होंगे, जो भी ध्यान में आएंगे, उनको गति से हम कराने का काम करेंगे। कई विषयों के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा है, चर्चा की है और आगे आने वाले हरियाणा के अंदर क्या क्या कार्य करने हैं उसके बारे में भी हमने बताया है। तो आपने सुना किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान जो चर्चा हुई उसको विस्तार से बताया। हरियाणा के विकास को लेकर के चर्चा की गई। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। रोहतक में बीजेपी सदस्यता अभियान की बैठक में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं डॉक्टर सतीश पुनिया। आपको बता दें कि सतीश पुनिया ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है। सुबह से लेकर शाम तक बैठकों का दौर जारी रहा है। वेदपाल को सदस्यता अभियान का संयोजक नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। रोहतक में बीजेपी कार्यालय में सदस्यता अभियान कार्यशाला की बैठक हुई। बैठक में भाग लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं सुबह से शाम तक बैठकों का दौर जारी रहा। आपको बता दें कि बीजेपी अब हरियाणा में नए सिरे से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने आज 5 नए सदस्यों को जिम्मेदारी दी है। वहीं बीजेपी ने एडवोकेट वेदपाल को सदस्यता अभियान का संयोजक नियुक्त किया है। आपको बता दें कि देश भर में सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू हो चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे
चुनावी राज्यों में सदस्यता अभियान चुनाव के बाद चलाया जाना था। वहीं अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसके चलते ये सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है। जैसा सब लोगों के संज्ञान में है, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में पार्टी के संगठन का और विचार का बड़ा महत्व है। पार्टी का संगठन कार्यकर्ताओं की ताकत और उसकी संविधान और परंपरा से चलता है और इसलिए उसका एक महत्वपूर्ण कारक है पार्टी का संगठन, जो धरातल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जाता है और उसकी पहली बुनियाद है पार्टी की सदस्यता, मेंबरशिप। हमें इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस नए सदस्यता अभियान में 10 करोड़ से भी ज्यादा नए सदस्य जोड़े हैं। इससे पहले भी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कही जाती थी, लेकिन उस मिथक को तोड़ते हुए पिछली बार 17 करोड़ नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर एक कीर्तिमान किया था। आज उसकी कार्यशाला है और आने वाले समय में हम लोग व्यवस्थित तरीके से जिला और फिर मंडल, इसमें पार्टी की कार्यशालाएं आयोजित करेंगे। और हरियाणा के गुरुग्राम में आग लगने से हादसा हो गया। 4 युवकों की आग में जलकर मौत हो गई। घर में सोए हुए थे चारों लोग। आपको बता दें कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग लग गई। बिहार के रहने वाले ये दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ बिहार के रहने वाले 4 युवकों की जिंदा जलने से मौत हो गई। आपको बता दें कि सरस्वती एनक्लेव के मकान में आग लग गई और फिर अंदर 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। चारों युवा एक कमरे में सो रहे थे। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मेरा तो 2 बड़े भाई का लड़का था, एक छोटे भाई का लड़का था। तीनों भतीजे थे, एक रिलेशन में था। 4 बंदे थे, चारों एक ही कमरे में रह रहे थे। और पता नहीं यहाँ से 11 बजे तो बाइक लगाई गया, 12 बजे की हादसा है। कमरे बंद करे सो रहे थे। हम लोग को पता चला, यहाँ से गए तो धुआं कमरे में था। जाने की हिम्मत नहीं की। फिर पुलिस वाले भी आए, पुलिस वाला पूरा मुआयना किया। फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड बुलाई। अब इन्होंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया। फिर एम्बुलेंस बुलाई। जब तक सारे झुलस गए थे, कुछ हाथ नहीं। भतीजे जो सिलाई का काम करते हैं सर, एक तो पढ़ाई करता था और एक रिलेशन में जो था वो घूमने आया था यहाँ। ढप रूम में सोया हुआ था चारों। ढप का आवाज़ आ रहा था। जब हम लोग रूम खोलने गए तो गेट बंद था और खिड़की भी बंद था। तो उसको कस के लात से मारे तो देखा था पूरा धुआं था। तो हम लोग उसमें से कोई भागा नहीं। हम लोग आग बुझाने लगे, पता नहीं सब उसी में सब। इसमें 2 को मैं खींचा बाहर, सब मर गया था। आपके कौन थे? एक लड़का था मेरा। कितनी उम्र थी उसकी? 17 साल थी। 10th क्लास में पढ़ रहा था। इस साल इसका मैट्रिक एग्जाम होता। दिल्ली की लड़की से लव जिहाद। हिंदू बनकर युवक ने लड़की को फंसाया। 1.5 साल बाद, आपको बता दें कि 1.5 साल पहले लड़की से संपर्क में आया था युवक। शादी की बात पर युवक ने लड़की की हत्या कर दी। यानी लव जिहाद से एक और लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। लड़की का शव रोहतक से बरामद हुआ है। दिल्ली की युवती से लव जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर युवती को प्यार के जाल में फंसाया। वहीं जब युवती ने गर्भवती होने के बाद शादी के लिए कहा तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी, जिसका शव रोहतक के गांव मदीना के खेतों में मिला। उसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई में लाया गया, जहां डॉक्टरों के बोर्ड ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया। पांच 6 फुट का खड्डा था, उसमें दबा रखी थी। आरोपी पुलिस के साथ हमारे थे। सुबह पता लगा था तो सारे ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। फिर पुलिस आई जी, मौके पर काट के ले गई। लड़की का नाम, जो लड़की या भाई आ रहे थे ना, हम तो उनसे पूछा था, सोनी नाम बताओ, दिल्ली रेलवे स्टेशन के थे भाई। ये थी भाई जो लड़की है +2 में पढ़ दी। इनका लव अफेयर होया है। फिर घर वाले मना कर दिया था। फिर 8-7 महीने बच्चा पेट में बताओ थे। तो करवा चौथ के व्रत वाले दिन फिर आई का भाई ये बताओ था कि यह गई है तो फिर इन जो कोई वो नहीं संपर्क नहीं हुआ। तो इन पुलिस रिपोर्ट। और लड़की से लव जिहाद का मामला सामने आया है।
सलीम ने खुद को हिंदू बताकर फंसाया। आपको बता दें कि युवती को पहले गर्भवती किया, उसके बाद शादी की बात पर नाराज युवती का अपहरण कर रोहतक ले गया। सलीम ने रोहतक में युवती की हत्या कर दी। आपको बता दें कि मदीना गांव के खेतों में ये शव बरामद हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। एफएसएल की टीम जांच के लिए वहां पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। तो युवती से अपहरण करके रोहतक ले गया और उसके बाद उसकी हत्या करके शव खेत में डाल दिया। और इसी बीच महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी ने जारी कर दी उम्मीदवारों की दूसरी सूची। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरी सूची में 22 नामों को शामिल किया गया है। सूची में 22 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 99 प्रत्याशियों का ऐलान किया था और अब दूसरी सूची भी आ गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी कमर कस चुकी है और पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और दूसरी सूची में 22 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस सूची में 22 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले बीजेपी ने पहली सूची में 99 प्रत्याशियों को टिकट दिया था, यानी 99 प्रत्याशियों का ऐलान किया था और 22 का अब और कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो 120 सीट बीजेपी महाराष्ट्र में चाह रही थी उस पर सहमति बन गई है। बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो गई है और 22 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करते हुए 22 नामों का ऐलान किया है। आपको बताते चले कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 99 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। 99 प्रत्याशियों को टिकट दिया था। नामांकन भी चल रहा है महाराष्ट्र में। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने और 22 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस बार महायुति जो है वो पूरी तरीके से सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही है। खबर गुरुग्राम के सोहना से है, जहां बीजेपी नेता हरबीर अधाना के बेटे की सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता हरबीर अधाना के बेटे ने वकील के पिता को सरेआम पीटा, जिसका वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं वकील के पिता पर हुए जानलेवा हमले से सोहना कोर्ट के वकीलों ने स्ट्राइक कर दी है और वकीलों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हरबीर अधाना की तरफ से थाने में दबाव बनाया जा रहा है, जिससे मामले पर निष्पक्ष कार्रवाई न हो सके। देखिए सीसीटीवी में आप देख सकते हैं किस तरीके से, ये देखिए सीसीटीवी सामने आया है।
वकील के पिता की भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने, देखिए ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये देखिए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक ब्लैक स्कॉर्पियो है और वो स्कॉर्पियो जो है बीजेपी नेता की बताई जा रही है और इसी में से कुछ लोग निकले हैं और उन्होंने वकील के पिता के साथ मारपीट की। देखिए ये देखिए, ये फिर से हम आपको दिखाएंगे। पहले स्कॉर्पियो रुकती है, उसमें से कुछ लोग निकलते हैं, वकील के पिता को पकड़कर पिटाई करते हैं। ये सीसीटीवी सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए वकीलों ने स्ट्राइक कर दिया है और अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता की तरफ से थाने में दबाव बनाया जा रहा है और ऐसे दबाव बनाने के चलते शायद कार्रवाई निष्पक्ष न हो सके। और पंजाब से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब में किसानों का प्रदर्शन जारी है। 4 हाईवे अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। पंजाब में कई जगहों पर सड़क पर उतर चुके हैं किसान। आपको बता दें कि धीमी धान खरीद को लेकर के भी ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पराली जलाने पर भी जो एफआईआर दर्ज की गई है उसका भी विरोध कर रहे हैं। किसानों का ऐलान सामने आया है। किसानों ने कहा कि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। पंजाब में धान की लिफ्टिंग न होने से खफा किसानों ने आज राज्य के 4 हाईवे बंद कर दिए हैं। आपको बता दें कि किसान 1 बजे सड़कों पर बैठ गए और किसानों ने कहा कि यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। वहीं किसान मजदूर मोर्चा और किसान संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल जॉइंट फोरम के नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि आज 1 बजे के बाद से पंजाब के 4 हाईवे जाम किए गए। 1 बजे के बाद आवाजाही को बंद कर दिया गया। वहीं पंधेर ने आरोप लगाया कि 3 काले कानून जो बीजेपी लेकर आई थी अब उसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। किसानों से बात करनी चाहिए और उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको फ़ौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पूरे देश में हो ये रहा है कि बहुत सारे राजनीतिक दल बात किसानों की करते हैं, लेकिन जब उनकी समस्याओं का मामला आता है तो आंखें बंद कर लेते हैं। पंजाब के अंदर भी आम पार्टी को चाहिए कि किसानों की समस्याओं का समाधान करे और ये उचित नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता है कि जो देश के लोगों के पेट की आग बुझा रहे हैं उन्हें सड़कों पर बैठना पड़े, उन्हें एजिटेशन करना पड़े, उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़े। उससे पहले ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। चलिए अब आपको हम ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको ये किसानों के प्रदर्शन की 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अमृतसर से है। अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान जो धान की लिफ्टिंग धीमी गति से हो रही है उसको लेकर के भी प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ पराली जलाने को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसका भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों को फटकार लगाई थी कि जो भी पराली जलाए उसके खिलाफ एफआईआर की जाए। ऐसा ना करने पर उनको तलब कर लिया गया था। उसके बाद जैसे ही कोई पराली जला रहा है किसान उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके पीछे की दलील ये दी जा रही है कि पराली जलाने के चलते प्रदूषण भारी मात्रा में फैलता है और लोगों को परेशानी हो रही है और इसी तमाम चीज़ों को लेकर के पराली जलाने वालों के खिलाफ एफआईआर की जा रही है और उसी को लेकर के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमृतसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में जारी है धान खरीद की समस्या को लेकर। आपको बता दें कि सुलझाने के लिए मोदी सरकार अब एक्टिव हो गई है। केंद्र में रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि केंद्र जल्द ही पंजाब के किसानों को मौजूदा धान खरीद में हो रही देरी को खत्म करेगी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को भी जमकर घेरा। रवनीत बिट्टू ने कहा कि धान खरीद के इस संकट के पीछे मुख्यमंत्री भगवंत मान और खाद्य मंत्री लालचंद हैं। आपको बता दें कि इनको सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की धान खरीदी पूरी तरह से विफल रही है।
और बड़ी खबर सामने आ रही है, दिलजीत के दिल्ली शो से पहले ईडी का एक्शन देखने को मिला है। चंडीगढ़ सहित 5 राज्यों में ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। टिकटों की अवैध बिक्री की जांच चल रही है। ईडी ने कई अहम दस्तावेजों को जब्त किया है। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ और ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले के म्यूजिकल कंसर्ट के टिकटों की हेराफेरी मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कोल्डप्ले और दिलजीत दोसांझ की कंसर्ट की टिकटों की अवैध बिक्री मामले में 5 राज्यों में छापेमारी की है। ये छापेमारी दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़ और बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर की गई है। एजेंसियों ने ये कदम अलग अलग राज्यों में फर्जी टिकट बिक्री से संबंधित कई एफआईआर दर्ज होने के बाद उठाया है। और इसी बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मुंबई और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया है। हत्याकांड में आरोपी सुजीत सुशील सिंह को पकड़ लिया है। पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लगातार पुलिस एक्टिव है। पंजाब पुलिस, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की कई टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। एक दिन पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई सदस्यों को भी गिरफ्तार किया था। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, मुंबई और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी सुजीत सिंह को पकड़ लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया।